Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So we will be continuing from the last class where we ended our video. So last class में हमने जर्नल का चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग शुरू किया था और उसमें भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन रूल फॉर जर्नल एंट्री पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 स्टेप्स बताया था कि हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उस ट्रांजैक्शन में जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे आपको वो पता लगाना है, और जब जैसे ही 2 अकाउंट आपको पता हो जाने के बाद नेक्स्ट काम आपका क्या था कि जो मैंने रूल बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन रूल के हिसाब से कि एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्रॉइंग, अगर ये चारों में से होगा तो वो डेबिट होगा, और दूसरा बताया था कि अगर कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स में से होगा तो वो क्रेडिट होगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एसेट्स का मतलब भी बताया था, एक्सपेंसेस का मतलब भी बताया था, लॉसेस का मतलब भी बताया था, ड्राइंग का मतलब भी बताया था, कैपिटल का भी मतलब बताया था, लायबिलिटीज का भी मतलब बताया था, इनकम एंड गेन्स का भी मतलब बता दिया था। और हमने 4-5 एंट्री भी किया था और उस एंट्री में मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया। सबसे पहले मैंने 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए एंड उसके बाद जो 2 अकाउंट आइडेंटिफाई किए उसको मैंने एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस और ड्राइंग, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स में डिस्टिंग्विश किया, पता किया कि ये कौन सा है, और फिर उसके बाद मैंने डेबिट और क्रेडिट पहचान लिया। फिर मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि इन एनी ट्रांजैक्शंस ऑलवेज वी विल हैव द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इक्वल बिकॉज अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट्स और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मैंने आपको बताया था कि जो इन एवरी ट्रांजैक्शंस देयर आर 2 accounts are involved, that is two-fold aspects, one will be the debit and other is the credit. So debit and credit का मतलब मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जो डेबिट फेवरेबल हमारे फेवरेबल में है, क्रेडिट नॉन फेवरेबल में, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं समझना है। जस्ट डेबिट एंड क्रेडिट आर द 2 sides ऑफ अकाउंट। कुछ लोगों को ये भी डाउट आया होगा कि सर हमेशा जो डेबिट है वो लेफ्ट साइड लिखते हैं, क्रेडिट राइट साइड लिखते हैं, तो इसका क्या लॉजिक है? तो इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, दे आर जस्ट द 2 sides ऑफ अकाउंट। ओके, सो हम मैंने ये भी बताया था कि जो वो रूल था वो उसको मैं डायमंड रूल मानता हूं, बट जो आज का रूल है, जो काम हम पिछले क्लास में किए हम सेम काम करेंगे यहां भी, बट यहां जो प्रोसेस होगा वो दूसरा होगा। और आज का जो प्रोसेस है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग की ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसको हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ये रूल भी उतना ही इजी है जितना कि मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन रूल बताया था, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में भी आप लोगों को 2 अकाउंट्स, इसमें भी जो स्टेप्स होंगे, सबसे पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई 2 अकाउंट्स। देखिए मैं अभी 2 अकाउंट्स लिख रहा हूं, बट कंपाउंड जर्नल एंट्री, यानी कि अभी हम जो कर रहे हैं वो सिंपल जर्नल एंट्री कर रहे हैं, लेकिन कंपाउंड एंट्री में 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं, तो आपको वहां पे सारे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। बट आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि डेबिट का जो टोटल अमाउंट होगा और क्रेडिट का जो टोटल अमाउंट होगा वो हमेशा इक्वली आता है। तो इसमें भी आपको आइडेंटिफाई 2 अकाउंट्स करने हैं। फिर आपको डिस्टिंग्विश करना है वेदर above accounts are personal, real or nominal account। ठीक है, इसके आइडेंटिफाई करने के बाद फॉलो द
गोल्डन रूल। ठीक है, तो पहला आप लोग ये प्लीज नोट कर लेंगे, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का ये 3 स्टेप्स है। आइडेंटिफाई 2 अकाउंट्स, जो हम उसमें भी करते थे, अकाउंटिंग इक्वेशन रूल में भी करते थे। फिर जैसे ही अकाउंट्स को पता कर लिया, अब हमें क्या करना है, वहां पे हमने एसेट एक्सपेंसेस करते थे, यहाँ पे हमने पर्सनल डिस्टिंग्विश करना है, या रियल होगा या नॉमिनल अकाउंट्स होगा। तो ये 3 बातें पता करना है। और जैसे ही हमें पता चल गया पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके बाद हम इसमें गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। अब मैं आप लोगों को मैं सीधा यहां पर आऊंगा। जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का मेन कॉन्सेप्ट है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के हिसाब से अकाउंट्स जो है, वो जो 2 अकाउंट्स है, हम इसको 3 पार्ट्स में बांटेंगे, एक पर्सनल, एक रियल, तीसरा नॉमिनल। ठीक है, और ये तीनों चीज अगर हमें समझ में आ गया तो हम गोल्डन रूल आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं तीनों बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा। प्लीज नोट दिस प्रोसेस। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ जो 3 अकाउंट्स है, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या का मतलब होता है, तो मैं बोल दूंगा द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ पर्सन। अब पर्सन में नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और लीगल पर्सन भी। लीगल पर्सन का मतलब बताऊंगा अभी। नेचुरल और लीगल, द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ पर्सन, नेचुरल और लीगल। फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट। राम देखिए नेचुरल पर्सन का नाम है। श्याम अकाउंट, ये भी नेचुरल पर्सन का नाम है। अगर राम श्याम आएगा, या बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ये भी पर्सनल, ये बैंक हो गया, बैंक मतलब लीगल पर्सन हो गया। मान लीजिए कोई कंपनी है, सपोज एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट्स, ये हो गया लीगल अकाउंट्स, बट सबको हम पर्सनल अकाउंट ही बोलेंगे। अगर मैं समरी में बोलूं तो जो भी ट्रेड रिसीवेबल, जिसको आप डेटर बोलते हैं, और ट्रेड पेएबल, जिसको आप क्रेडिटर बोलते हैं। ट्रेड पेएबल हम डेटर्स बोलते हैं, ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो बेसिकली इन सब में मतलब आपका जो कीवर्ड है वो पर्सन है। अब पर्सन में नेचुरल भी हो सकता है या फिर लीगल भी हो सकता है। तो प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द पर्सनल अकाउंट, फिर मैं इसको अच्छे से समझाता हूं। तो जो भी अकाउंट्स अगर पर्सन के नाम से है, पर्सन में लीगल भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, तो उस अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। क्यों आइडेंटिफाई करना है वो मैं गोल्डन रूल में बताऊंगा कि हम अकाउंट्स को क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये पर्सनल है, रियल है। ठीक है, तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, सब जितने भी चीज है सब ये पर्सन में आएगा। इसी पर्सनल अकाउंट में थोड़ा मैं और लिखना चाहूंगा। देखिए पर्सनल अकाउंट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो नेचुरल पर्सनल, जिसका एग्जांपल मैंने बता दिया कि राम होता है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ऐसे करके मतलब
सीधा सीधा नेचुरल पर्सन के नाम से, ठीक है। दूसरा होता है लीगल पर्सनल, लीगल या फिर हम इसको दूसरा नाम भी है इसका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट आर देयर, तो देयर में भी नेचुरल पर्सनल, लीगल पर्सनल, और तीसरा जो है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। देखिए आप लोगों को जो जर्नल एंट्री करने के लिए बस पर्सनल अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया काफी है, इसमें हमको डिस्टिंग्विश नहीं करना है कि नेचुरल है, लीगल है या रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता दे रहा हूं और एकदम इजी है। देखिए नेचुरल पर्सनल का मतलब नेचर, मतलब जिस जो पर्सन को गॉड ने बनाया हुआ है, नेचर ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो नेचर में गॉड ने बनाया हुआ है, जैसे कि देखो मैं हुआ, आप हुआ, सब लोग, तो राम श्याम, तो ये नेचुरल पर्सन हो गए। लीगल पर्सन कैसे लोग होते हैं कि ये देखिए इसका दूसरा नाम मैंने आर्टिफिशियल भी बोला है, मतलब आर्टिफिशियल का जो मतलब होता है कि मैन मेड, हम बना रहे हैं, भगवान ने नहीं बनाया है, हम बना रहे हैं। तो जितने भी कंपनी सब होते हैं ना, जितने भी कंपनी फर्म, अगर उसका नाम है तो ये लीगल पर्सनल हो गया। जैसे कि मैं बोल दूंगा कंपनी के नाम से अकाउंट है, मतलब नेम ऑफ कंपनी, अब वो फर्म हो सकता है, मैं समरी में बोल दूं तो वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो रिलेटेड है तो वो लीगल पर्सन है, हम उसको भी पर्सन बोलेंगे, क्योंकि that those are the persons that are made by us, means artificially man made। तीसरा जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। देखिए रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि किसी और के बिहाफ में आप बोल रहे हैं, किसी और के बिहाफ में आप बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। मानिए कि जैसे इलेक्शंस होते हैं तो आप इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को ऊपर भेजते हैं और आप लोगों के बिहाफ पे जो जिसको आपने चुना है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए है ये भी पर्सनल अकाउंट, इसका जो इवेंचुअली जो लिंक होगा वो पर्सन से ही होगा, या तो वो नेचुरल लिंक से होगा या आर्टिफिशियल लिंक से होगा, लेकिन दीज अकाउंट्स विल रिप्रेजेंट अबोव 2 पर्सन्स। मतलब अब क्या मतलब हो गया कि विल रिप्रेजेंट, मैं ऐसा अकाउंट्स का नाम लिखूंगा कि आपको लगेगा कि ये अकाउंट किसी ना किसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, देखिए अब मैंने मान लीजिए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, अगर मैं आउटस्टैंडिंग सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो लायबिलिटी हमें पे करना है उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, मतलब हमारे बुक्स में अभी भी वो स्टैंड करता है और हमें उनको पे करना। तो देखिए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, अब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी किसी ना किसी को तो पे करना पड़ेगा, चाहे वो नेचुरल पर्सन को पे करना पड़ सकता है या आर्टिफिशियल पर्सन को। तो यहां से ना तो ये नेचुरल पर्सन अकाउंट है ना तो ये आर्टिफिशियल है, बट ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है नेचुरल को या लीगल को, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अगर हमें किसी को पे करना है। दूसरा देखिए एडवांस रेंट, अब मान लीजिए हमने किसी को रेंट एडवांस पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमने अभी तक रेंट कंज्यूम नहीं किया है, उसका प्रॉपर्टी यूज नहीं किया, बट फिर भी हमने एडवांस दे दिया है। अगर वो सर्विस हम नहीं लेंगे तो जो एडवांस लिया हुआ है उसको हमें पैसा देना पड़ेगा। तो जो ये जितने भी एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब सारे जो भी अकाउंट्स आएंगे आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं अभी भी फिर से एक बार बता देता हूं कि अब जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको बस पर्सनल अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, आप डिस्टिंग्विश मत करना, क्योंकि मैं इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट आ सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट।
we are going to do the same things that we did in the last video. Approaches are the different. In the last video we did an accounting equation rule. Now we are doing the traditional rule. So दूसरा में मैंने आपको बोला था कि रियल अकाउंट्स होते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि द अकाउंट्स which are related to the assets. अब यहां पे कीवर्ड क्या हो गया कि अगर एसेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा, और एसेट्स का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो जो एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट होगा हम उसको रियल अकाउंट बोलेंगे। और इसके एग्जांपल में बहुत सारे, देखिए बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग हमारा एसेट्स है। मशीन क्या है, ये हमारा एसेट्स है। कंप्यूटर्स क्या है, ये हमारा एसेट्स है। तो जो भी अगर एसेट का अकाउंट आएगा तो एसेट का अकाउंट को हम बोलेंगे रियल अकाउंट। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें और भी सारा डिस्कशन करना है, बस आप ये समझना रियल अकाउंट इज इक्वल टू एसेट अकाउंट। अब यहाँ पे लायबिलिटी मत डाल देना कि लायबिलिटी अकाउंट भी रियल अकाउंट। जो लायबिलिटी अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। जो तीसरा अकाउंट था नॉमिनल अकाउंट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ईटीसी। और ये अकाउंट्स के बारे में एक स्पेशल चीज बताता हूं कि दीज अकाउंट्स आर टेम्पोररी इन नेचर। अब टेम्पोररी मैंने क्यों बोला, ये चीज मैं आप लोगों को जब मैं प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, 4-5 वीडियो भी लगेंगे वहां तक पहुंचने में, तो बताऊंगा कि नॉमिनल अकाउंट्स को मैंने टेम्पोररी इन नेचर अकाउंट्स क्यों बोला है। आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, अगर एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, अगर इस रिलेटेड अकाउंट है तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलेंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप जो था आइडेंटिफाइंग द अकाउंट्स, जो 2 अकाउंट्स थे, और 2 अकाउंट्स को हमने डिस्टिंग्विश करना है कि ये नॉमिनल है, डिफरेंशिएट करना है कि नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है, ठीक है। ये डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए। नाउ देखिए हम क्या करेंगे, हम फिर आज फिर 5-6 जर्नल एंट्री पास करेंगे, सेम जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, और फिर ये प्रोसेस को फॉलो करके मैं आप लोगों को अकाउंटिंग कराऊंगा। देखिए जर्नल एंट्री याद करने की चीज नहीं है, ये रूल समझिए, और इसी रूल पे आप जितना भी एंट्री करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। आपको कभी डाउट नहीं आएगा कि ये एंट्री बुक में ऐसा क्यों किया गया है। ये एक समरी चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। ये अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन था, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था पर्सनल अकाउंट्स है। दूसरा जो था ये इम्पर्सनल। अब आप बोलेंगे सर आपने ये तो बताया ही नहीं, तो इम्पर्सनल में जो हमने रियल और जो नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था इसको हम बोलेंगे इम्पर्सनल। मतलब पर्सनल तो ये है, और पर्सनल के अलावा और भी 2 अकाउंट है जिसको हम इम्पर्सनल बोलेंगे, और वो रियल नॉमिनल है। पर्सनल में हमने 3 चीजें पढ़ा। एक तो हमने नेचुरल पर्सनल पढ़ा था, दूसरा हमने लीगल पर्सनल पढ़ा था, और तीसरा हमने
रिप्रेजेंटेटिव तीसरा हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल पढ़ा था। पर्सनल अकाउंट का मतलब बता दिया था मैंने आपको कि द अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन नेचुरल हो सकता है, लीगल हो सकता है, लीगल पर्सन का मैंने एग्जांपल बताया था। रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों को, और जो ये इम्पर्सनल में मैंने रियल अकाउंट बताया था, ये एसेट रिलेटेड, और ये एक्सपेंस लॉसेस इनकम एंड गेन्स रिलेटेड। ठीक है, ये चार्ट भी नोट कर लीजिए, ओवरऑल आइडिया दे देगा ये कि हमने अभी तक क्या किया है। नाम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब क्या रूल है, गोल्डन रूल में क्या है कि कैसे डेबिट एंड क्रेडिट करना है। देखिए, अगर पर्सनल अकाउंट है देखिए, या तो पर्सनल होगा, और मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री करते टाइम आप पर्सनल को डिवाइड डिस्टिंग्विश मत कर देना कि नेचुरल है आर्टिफिशियल है, बस पर्सनल आइडेंटिफाई करना है। रियल, नॉमिनल। अब पर्सनल में अगर ये पर्सनल अकाउंट होगा तो डेबिट एंड क्रेडिट का क्या रूल है, तो ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर, मतलब जिसको मिलने वाला है उसको हम हमेशा डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर। इसमें रियल अकाउंट में डेबिट क्या करेंगे, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट क्या करेंगे, व्हाट गोज आउट। ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भी अकाउंट है, अगर वो आ रहा है, मतलब व्हाट कम्स इन, जो अकाउंट आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो अकाउंट जाएगा क्रेडिट करेंगे, जो अकाउंट रिसीव होगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो अकाउंट गिवर होगा वो क्रेडिट करेंगे। इसमें ऑल एक्सपेंसेस एंड डेबिट, ऑल एक्सपेंस लॉस को डेबिट करना है, और क्रेडिट में ऑल इनकम और गेन्स, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो देखिए, नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट वहां भी वही था कि एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्रॉइंग, मतलब एक्सपेंस और लॉस को वहां भी डेबिट करते थे, यहां भी डेबिट करेंगे। दोनों एक ही चीज है, बस दोनों को डिफरेंट वे में आप लोगों को परोसा गया है। और देखिए, वहां पे हम करते थे ना कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स, तो देखिए वहां भी इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करते थे, यहां भी इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट कर रहे हैं। रियल अकाउंट मैंने आप लोगों को बताया था एसेट, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्रॉइंग। अगर एसेट्स आएगा तो डेबिट करेंगे, और मतलब अगर आता था तो डेबिट करते थे और जाता था तो क्रेडिट करते थे, तो वही है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल में हम डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद करिए, कैपिटल लायबिलिटी को क्या करते थे हम, कैपिटल लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट करते थे, और कैपिटल और लायबिलिटी क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। हमें पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो हमें लायबिलिटी नेचुरल पर्सनल को देना है या आर्टिफिशियल पर्सनल को देना है। तो देखिए, सेम हो गया, डेबिट द रिसीवर। अगर जहां पे कैपिटल और लायबिलिटी आएगा वहां पे हमें बैंक का भी बात भी आएगा। दिस इज द रूल, प्लीज नोट डाउन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सम ऑफ द जर्नल एंट्री, जिससे आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज। We will always follow this rule, identifying the accounts
distinguishing the accounts into the personal, real and the nominal accounts, and now passing the journal entry. Okay, we will start with the simple journal entry. Started business with cash 50,000. सो फर्स्ट टाइम जब अगर हम बिजनेस में कैश डालते हैं तो उसको हम कैपिटल से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट हमें आइडेंटिफाई हो गया, एक तो कैश अकाउंट आइडेंटिफाई हुआ है, दूसरा कैपिटल अकाउंट आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक है, दो अकाउंट आइडेंटिफाई हुआ है। अब बताइए कैश क्या है। अभी इन दोनों अकाउंट्स को हमें डिस्टिंग्विश करना है, ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। कैश बताइए क्या है। कैश हमारा एसेट होता है और इस ट्रांजैक्शन से क्या लगता है आपको, कैश आया है या गया है। कैश आया है तो रियल अकाउंट्स में अगर कुछ चीज व्हाट कम्स इन वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ये पैसा जो ओनर है उसको लौटाना है। बिजनेस हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो बिजनेस का लायबिलिटी होता है कि ये जो कैपिटल है हमें ओनर को वापस करना है। तो ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें पैसा देना है। और पर्सनल अकाउंट में हम क्या रूल पढ़े थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, यहाँ पे गिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हमें पैसा देना है। तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट में करेंगे और डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल करेंगे। दूसरा देखिए, परचेज गुड्स इन कैश 50,000 परचेज किया हमने, कैश में परचेज किया। यहां पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। अच्छा ये बताइए परचेज, परचेज क्या है। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो वो गुड्स हमारा क्या होता है, ये गुड्स हमारा एसेट होता है, क्योंकि अगर हमारे पास स्टॉक है तो वो हमारा एसेट्स है। और एसेट्स का नियम क्या पढ़ा था हमने, परचेज करने से एसेट आएगा या जाएगा। एसेट आएगा तो परचेज इज व्हाट कम्स इन, इसको हमें डेबिट करना है। अब यहां पे देखिए कैश, कैश क्या है, ये भी एसेट्स है, रियल अकाउंट है। यहां पे कैश इन हो रहा है या आउट हो रहा है, तो परचेज करने पे हमें पैसा देना पड़ता है, इसीलिए ये आउट हो रहा है। इसको हम टू कैश अकाउंट में रखेंगे क्योंकि क्रेडिट होगा व्हाट गोज आउट। ये आप एग्जांपल नोट करिए। तीसरा एग्जांपल मैं बताता हूं। क्रेडिट पे परचेज किया हमने फ्रॉम राम अकाउंट 50,000। दो अकाउंट है, एक तो परचेज अकाउंट है, दूसरा राम अकाउंट है। बताइए परचेज अकाउंट क्या है। परचेज अकाउंट का परचेज करने से गुड्स आता है, ये एसेट अकाउंट हो गया। और परचेज एसेट करने से, परचेज करने से रियल, तो ये एसेट अकाउंट हो गया। और एसेट अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में जो व्हाट कम्स इन आएगा वो डेबिट होगा। व्हाट, अब देखिए राम अकाउंट सिंपल है, ये पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में राम को हमें पैसा देना है या लेना है। पैसा रिसीव होगा या पैसा गिव करना पड़ेगा। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
राम को हमने पैसा देना है, इसीलिए राम को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम लास्ट एग्जांपल और बताता हूं एक, क्रेडिट सेल का, फ्रॉम राम 50,000। यहां पे दो अकाउंट्स है, एक तो मुझे राम अकाउंट मिला है, दूसरा सेल्स अकाउंट। सेल्स मतलब इनकम बताया था, तो सेल्स इनकम हो गया, और इनकम को हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट का रूल था कि इनकम एंड गेन को हम क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट करेंगे। अच्छा बताइए, हमें सेल करने से राम से पैसा आएगा या जाएगा, तो वी विल बी द रिसीवर। राम से हमें पैसा आएगा, तो इसीलिए हम राम को क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, जिससे हम पैसा लेंगे। ये इससे हम रिसीव, ये से हमने पैसा रिसीव करना है, इसीलिए हम इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जर्नल कैसे करना है। हमने ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को खत्म कर दिया है। ये कुछ मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी बताया हुआ है कि कैसे हमने, दोनों में स्टेप सेम है। आइडेंटिफाई द अकाउंट्स, डिस्टिंग्विश करो, और फिर जर्नल एंट्री पास करो। नाउ देयर आर सम ऑफ द रूल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट हाउ विल वी पास द जर्नल एंट्री। आप लोग को जो बुक्स में इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी डाउट होंगे प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी ऑलवेज रेडी। देखिए ये फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फॉर्मेट क्या है, जर्नल का क्वेश्चन जब भी आप लोगों को आएगा, आपको ऐसे फॉर्मेट में ही करना है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट वाला जो अमाउंट होगा, और इसमें क्रेडिट वाला जो अमाउंट होगा। डेट का देखिए क्या होता है, जो भी हम जर्नल करते हैं, जर्नल को हम डेट वाइज करते हैं, यानी कि डेट वाइज का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जाएगा वैसे वैसे हम जर्नल एंट्री करते जाएंगे। पहले 1 तारीख का जर्नल एंट्री करेंगे, फिर 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का, और इसी को प्रोसेस को बोलते हैं डेट वाइज, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पार्टिकुलर्स में आप क्या करेंगे, पार्टिकुलर्स में आप क्या करेंगे, पार्टिकुलर्स में आपको पास द जर्नल एंट्री, सिर्फ एंट्री पास करना है। लेट सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब कैश में कितना अमाउंट आएगा, आप वो अमाउंट लिखेंगे। कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड वाला है तो क्रेडिट में अमाउंट लिखिएगा। इन द पार्टिकुलर, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है ना, उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन ऑफ द नरेशन। अब जैसे यहां पे लिख देंगे हम कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ताकि ये एक्सप्लेनेशन से हमें समझ में आ जाए कि ये जो ट्रांजैक्शंस है ये हुआ कैसे है। और ये जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको हम लोग नरेशंस बोलते हैं। तो और याद रखिए हर जर्नल एंट्री में आपको नरेशन पास करना है, अदरवाइज आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। जब हम लेजर करेंगे ना तो हम यहां से बताते चलेंगे
कि इस अकाउंट को हमने कैसे लेजर में ट्रांसफर किया है, लेजर का कौन से पेज नंबर, दिस इज द पेज नंबर ऑफ लेजर। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेजर बनाएंगे, तो पेज नंबर जो LF होता है कि कैश अकाउंट को हमने कौन से पेज का कौन से पेज का लेजर में पोस्ट किया हुआ है, तो LF है। डेबिट का अमाउंट जो है, डेबिट वाला जितना भी अमाउंट होगा डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट वाला अकाउंट होगा आप लोग क्रेडिट में लिखेंगे। सो डेट विल बी द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पार्टिकुलर्स में आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है, प्लस नरेशन देना है। नरेशन नहीं देंगे तो आपका 1 नंबर में भी डिडक्ट हो सकता है। LF में पेज नंबर देना है, डेबिट वाले में डेबिट अमाउंट देना है, क्रेडिट में। एट द एंड क्या करना है आपको, डेबिट साइड को टोटल करना है और फिर क्रेडिट साइड को भी टोटल करना है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ द अकाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। तो ये आप फॉर्मेट है, जब भी आप लोगों को जर्नल एंट्री पास करने के लिए कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग यही फॉर्मेट यूज करेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर A जर्नल एंट्री पास कर दिया, सारे का जो फॉर्मेट होगा वो यही फॉर्मेट से जर्नल एंट्री के टेबल बनाएंगे, फिर डेट करेंगे, और इस फॉर्मेट में आप लोगों को जर्नल एंट्री बनाना है, ठीक है। नाउ आई थिंक जो अकाउंटिंग इक्वेशन रूल और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग दोनों में एक ही चीज करते हैं, हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। और यहां तक पढ़ने के बाद ये चैप्टर आप लोगों का जर्नल का जो चैप्टर होता है वो फिनिश होता है, और आप लोगों को अब रिवाइज करना है। बहुत सारे जो बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस करना है। जो भी डाउट होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैं कभी भी आप लोगों को जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैं एक बार फिर से नोट करवा देता हूं। इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप लोगों का डाउट रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड द इलस्ट्रेशंस गिवन इन योर ICAI स्टडी मटेरियल। और देखिए अभी तक हमने जितने भी प्रोसेस फॉलो किया है जर्नल एंट्री को, तो द प्रोसेस ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्री, या अगर आपको जर्नल बोले एक ही मतलब है, जर्नलाइज बोले एक ही मतलब है, तो एंट्री पास करने का मतलब ही क्या है, जर्नलाइज है, ठीक है। सो वी विल बी स्टॉपिंग आवर वीडियो लेक्चर्स नाउ। I think we have completed the journal, the very basic chapters of the accounting process। जो हमने आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग के लिए बोला था, तो उसका जर्नल खत्म हो गया है। एंड आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है, मैं बहुत ही जल्द, आप प्लीज अपने सीनियर्स को या फिर जिन लोगों को भी CA इंटर का टैक्सेशन का रिवीजन लेक्चर यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लास चलेगा, मैं आप लोगों को अब टैक्स का भी वीडियो डालूंगा, तो प्लीज आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक करिए, ओके। सो अब से एक तो फाउंडेशन का जो अकाउंट्स का वीडियो आता है वो आएगा ही, और मे भी बहुत जल्दी टैक्स का भी वीडियो आएगा जिसमें हम इनकम टैक्स और जो सबसे प्रिवेलिंग टॉपिक जो इंडिया में चल रहा है वो GST जो चल रहा है, जिसमें हर एक दिन छोटा छोटा माइन्यूट चेंज होते रहते हैं और उसके वजह से आपको अपडेट होना पड़ता है। मैं सारा अपडेट आप लोगों को बताऊंगा, इनकम टैक्स एंड GST रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे हम उसको यहाँ पे समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, लेट्स हैव अ फन, एंजॉय योर डे, थैंक यू।